बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल किस चीज़ को कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल से मुराद एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल हम किस चीज़ को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम मॉडल पढ़ रहे थे, जैसे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, इसके अलावा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उस वक्त जो है इन चीज़ों को क्या कहते थे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एटम में और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च हुआ उसमें फिर उन्होंने नाम दिया, जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल था उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल था जो न्यूक्लियस में मौजूद था उसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। और साथ साथ उस वक्त इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन ये भी देखा गया कि न्यूक्लियस में एक और चीज़ भी पाया जाता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? एक एटम है, लेकिन ये उसकी न्यूक्लियस है। क्या है ये उसकी न्यूक्लियस है। उन्होंने न्यूक्लियस में दो चीज़ें देख लिए, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ तो समझाता हूँ। और ये क्या है? ये इसकी शेल है। और ये क्या है? ये यहाँ पे कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करता है। किस चीज़ के अंदर? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो मॉडर्न रिसर्च में जब देखा गया कि न्यूक्लियस में दो किस्म की चीज़ें मौजूद है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसकी ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे और इस पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं थे। और ये भी देखा गया कि जो ऑर्बिट है इसमें इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव चार्ज थी, उस वक्त नाम नहीं दिया था, जो नेगेटिव चार्ज थी ये न्यूक्लियस की इस तरह गिर्द घूमते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। और जो पॉजिटिव चार्ज थी न्यूक्लियस के अंदर, इसको इन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोटॉन है। और जिसके ऊपर चार्ज नहीं था इसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल से निकला हुआ है, इसी वजह से इसको इन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये न्यूट्रॉन है। तो एटम में तीन किस्म की फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक को हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन ये भी न्यूक्लियस में मौजूद था।
और इसकी तादाद कितनी थी, जितने प्रोटॉन की तादाद थी उतनी ही न्यूट्रॉन की भी तादाद थी, तादाद में एक जैसी थी। तो इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन और इसको न्यूट्रॉन नाम दिए। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इसका चार्ज भी और मास भी मालूम किया। क्या मालूम किया, चार्ज भी मालूम किया और मास भी मालूम किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, सॉरी मास है, वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना है हमारे पास, वो है जी 0.00548,597 AMU में है। ये किस यूनिट में है, AMU। AMU किस चीज़ को कहते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप लोगों को याद हो, पिछली चैप्टर में हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की है। अगर आप ग्राम में लेते हैं तो ये इसका मास ग्राम में कितना होगा, ग्राम में है 9.11 ज़रब 10 की पावर -31 kg। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, 9.11 ज़रब 10 की पावर माइनस में है यहाँ पे, इसलिए छोटा है। तो इसका ग्राम में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसकी ग्राम में इतनी वैल्यू है, अगर AMU में लिखना चाहते हैं तो इसकी इतनी वैल्यू है। अब इसकी चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास है इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है 1.60 बाई ज़रब 10 की पावर -19 कोलम। कितना है 1.60 बाई ज़रब 10 की पावर -19 कोलम। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। ये मास है, 2 यूनिट में मौजूद है, AMU यूनिट में भी मौजूद है और किलोग्राम यूनिट में भी मौजूद है। और ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। इसके अलावा जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 1.00746 AMU। AMU आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और आप लोग अगर किलोग्राम में लिया जाए तो ये कितने किलोग्राम होगा, 1.6726 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। इसके अलावा चार्ज इसका कितना है, चार्ज है हमारे पास प्रोटॉन की 1.6020 ज़रब 10 की पावर -19। अब अगर आप लोग गौर करें, इसका जो मास है, सॉरी चार्ज है 1.6022 ज़रब 10 की पावर -19 और इसका भी
1.60 22 ज़रब 10 की पावर -19 कोलम। ये भी कोलम में है, ये भी कोलम में है। लेकिन ये विद नेगेटिव चार्ज, किसकी एक जैसा तो है, लेकिन ये विद नेगेटिव चार्ज, और ये प्रोटॉन जो है ये विद पॉजिटिव चार्ज। फ़र्क सिर्फ इतना है, लेकिन चार्ज सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हमारे पास हैवियर है इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम, 1837 टाइम। प्रोटॉन हमारे पास कितनी टाइम हैवियर है, 1837 टाइम हैवियर है देन दी इलेक्ट्रॉन से। इसके अलावा न्यूट्रॉन का जो मास है, न्यूट्रॉन मास कितना है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो है mu में 1.008665 और केजी में कितना है, केजी में है हमारे पास 1.6749 ज़रब 10 की पावर -27। मास केजी में कितना है, 1.6749 ज़रब 10 की पावर -27 केजी। और AMU में कितना है, 1.008665 AMU। तो तकरीबन ये प्रोटॉन की मास से मिलता जुलता है, तकरीबन प्रोटॉन की मास से बराबर है। और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। मैंने पहले भी आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये भी 1837 टाइम हैवियर है देन दी इलेक्ट्रॉन से। तो ये है फंडामेंटल पार्टिकल और ये है इसकी मास और चार्ज। तो उम्मीद है कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है इसकी आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।